गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम जानेंगे कि उत्तराखंड में क्यों बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंदर क्या क्या नए काम किए गए हैं, और नेपाल ने किन इलाकों में नए पोस्टों का निर्माण शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 2000 के करीब नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1200 के करीब ठीक हैं और 600-680 के करीब एक्टिव मामले मौजूद हैं। अगर बात की जाए ताज़ा हालातों की, तो उत्तराखंड में 83 कंटेनमेंट जोन अस्तित्व में है। तो देखिए, 48 कंटेनमेंट जोन है हरिद्वार में, 21 देहरादून में और 10 हैं टिहरी और गढ़वाल में, और दो दो ऊधम सिंह नगर और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो देहरादून में जो 27 नए केस आए हैं, उन 27 नए केसों में वेंडर्स हैं सब्जी मंडी ऋषिकेश के, कुछ फैमिली मेंबर हैं, कुछ प्राइमरी कांटेक्ट वाले हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लगभग 19 के करीब या ऐसे कुछ लोग मिले हैं। हरिद्वार में ट्रैवल हिस्ट्री से 2, बागेश्वर में सभी यानी कि 5, और ऊधम सिंह नगर में 2 केस ट्रैवल हिस्ट्री के हैं, और बाकी कहीं ना कहीं किसी कोविड-19 के संपर्क में आए हुए व्यक्ति के हैं। चलिए, अगला है, फॉलोइंग द वायोलेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन लद्दाख गलवान वैली, द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आर ऑन अलर्ट। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड है उसका लगभग 350 किलोमीटर के लगभग बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उनमें अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, इससे पहले भी काफ़ी बार चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में जो है कि फोकस रखा जाता है। और उसके बाद तो अभी आपने देखा नेपाल के साथ भी पिछले कुछ समय से जो चीज़ें चल रही हैं, तो उससे ये है कि ये टेंशन बॉर्डर्स पे है, तो इस वजह से सिक्योरिटी का काफ़ी इंतजाम इन डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है दोस्तों। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तराखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट चाइना से बॉर्डर लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे दोस्तों। फिर देखिए, लद्दाख में भारत चीनी सेनाओं के बीच हुए खूनी संघर्ष के बीच नेपाल ने भी इंडो नेपाल बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। तो नेपाल के जो सेनाध्यक्ष थे वो बुधवार को ही अपने कालापानी और छांगरू बॉर्डर जो है उसमें जो आउटपोस्ट बनाई गई है उसमें पहुंचे थे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि सभी इंडिया के साथ और चाइना के साथ जो बॉर्डर है उनमें काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी हमारी सेना ने की हुई है। और साथ ही ये नई आउटपोस्ट भी बनाने जा रही हैं दुमलिंग, दारचूला, लेकम, लाली, मल्लिकार्जुन और जौलजीबी, यानी कि ये कुछ नई आउटपोस्ट भी नेपाल बनाने की सोच रहा है, और ये नई बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाने की तैयारी नेपाल कर रहा है दोस्तों। फिर देखिए, वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा में भगवान शिव का जो धाम था केदारनाथ, वो तहस नहस हुआ था। तो उसके बाद अभी जो नया निर्माण वहाँ चल रहा है वो काफ़ी भव्य है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुरक्षित निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, आदि शंकराचार्य की समाधि और म्यूजियम वहाँ बनाए जा रहे हैं, विशाल प्रांगण का निर्माण किया जा रहा है, पुल बनाए जा रहे हैं, और सेफ्टी के यानी कि सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम वहाँ किए गए हैं। रोप वे का निर्माण, ये देखिए, ये जो प्रांगण है ये पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है दोस्तों। ये है जो म्यूज़ियम का निर्माण किया जाएगा आदि शंकराचार्य जी के। जैसा कि आपको पता हो, केदारनाथ का निर्माण कराया था जन्मेजय ने, जो कि पांडवों के वंशज थे, और पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण हम कहें तो वो कराया था आदि शंकराचार्य ने। तो उसी के म्यूज़ियम का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। और ये है दिव्य घाट, इसका भी निर्माण करने के बारे में बात चल रही है, दिव्य पथ जिसे हम कहते हैं। फिर देखिए, उत्तराखंड में पिछले 4 महीने में सुसाइड केस की हिस्ट्री आप देखेंगे तो 20% का इजाफा हुआ है, यानी कि 20% इंक्रीज हुए हैं सुसाइड केसेस उत्तराखंड के अंदर। और इससे क्या हुआ है कि 4 महीने में जो आत्महत्या के केस हैं वो सबसे ज़्यादा आए हैं। पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा आत्महत्या के केस
बढ़े हैं, और ख़ासकर ये पिछले 2 हफ्तों में तो और ज़्यादा हुआ है। और ये खाली प्लेन या फिर ओनली पहाड़ ऐसा नहीं है, ये दोनों इलाकों में काफ़ी बड़े मामले में केसेस सामने आए हैं। देखिए, जनवरी से अप्रैल तक 187 लोगों ने आत्महत्या की है। तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुई है हरिद्वार में, 27 पुरुष, 2 नाबालिग और 13 महिलाएं। उसके बाद आता है देहरादून, और नैनीताल में भी स्थिति काफ़ी खराब है। देखिए, तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे, जो कि जीबी पंत अस्पताल में है। ये क्या कहते हैं, मानसिक रूप से जो मरीज प्रभावित हो रहे हैं उनके बारे में। ये केवल कोरोना के मरीजों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि जिनको लगता है कि मानसिक रूप से कुछ समस्याएं हैं लॉकडाउन के अंदर, जो कि अधिकतर रिपोर्टें कह रही हैं। तो देखिए, आप अगर फैमिली में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, और आप मिल नहीं सकते किसी से, तो आप ये कीजिए कि फ़ोन के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए संपर्क बनाए रखिए और बातचीत कीजिए, हौसला बढ़ाइए, ताकि किसी भी तरीके का मानसिक अवसाद ना हो। और मरीज है, चाहे आप कोई भी हो, उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, और ये खुश रखने की जिम्मेदारी को सभी को निभाना होगा, चाहे वो फ़ोन हो, वीडियो कॉल हो। और इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी में भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है। आदमी अगर खुश होता है तो इम्यूनिटी में भी इंक्रीज़ होता है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने बात की। आज के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अभी तक आपने अगर उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।